आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीवीआई क्वेश्चंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2। ये क्वेश्चंस आपके सिक्स सेमेस्टर ईसी वालों के लिए है। तो उनके लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो आप कह लो इसको। उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। एक्चुअली ये वीडियो तो मुझे कल ही अपलोड कर देनी चाहिए थी, बट उससे पहले कुछ वीडियोस थी तो वो लाइन अप हो रही थी, उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आपके वीवीआई क्वेश्चन। तो यूनिट वाइज चलेंगे। देखो, तो सबसे पहला है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 एक बार ध्यान से सुनते चलना सब। यूनिट 1 मल्टी वाइब्रेटर सर्किट होता है, जो आपकी यूनिट है मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। तो देखो, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखते चलूंगा। डिफाइन एंड क्लासिफाई मल्टी वाइब्रेटर कितने टाइप के होते हैं, एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ ईच and explain applications of each। ठीक है, एक तो कितने टाइप के होते हैं, ऊपर से सबके एप्लीकेशंस लिखने हैं आपका। फिर क्या क्वेश्चन बनता है इसमें, देखो, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, इसे सीकेटी सर्किट का ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांजिस्टर बेस्ड ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर and explain its working principle। वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन बना। अब देखो, सबसे ज्यादा बार ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ये आपका पूछा गया है, बट ए स्टेबल के साथ ये सारे चीज सेम है, सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांजिस्टर बेस। एक और ध्यान रखना, देखो ए स्टेबल तो आप पढ़ोगे, इसके साथ बाई स्टेबल एंड मोनोस्टेबल के लिए भी पढ़ लेना, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्यादातर जो पूछा गया है आपका कौन कौन सा है, आपका ए स्टेबल और बाई स्टेबल। ठीक है, मोनोस्टेबल भी पूछा गया बट ज्यादातर जो है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम of IC 555 timer and explain how it can work as monostable multivibrator। मल्टी वाइब्रेटर। अब देखो, यहाँ मोनोस्टेबल के लिए तो आप पढ़ोगे, ए स्टेबल के लिए भी इसको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पूछा गया है, तो इन दोनों को ध्यान रखना, मोनोस्टेबल के लिए भी, ए स्टेबल के लिए भी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, राइट, ये पहले आप लिख लो, एक्सप्लेन
explain Schmidt trigger and write down its application. इसके एप्लीकेशंस भी आप लोग पढ़ लेना, राइट डाउन, या ऐसे लिख दो शॉर्ट में कि Schmidt trigger को आप एक्सप्लेन कर देना और उसके एप्लीकेशंस भी आप पढ़ लेना, एप्लीकेशंस। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। प्लस देखो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स आए वो ज़्यादातर इसी चैप्टर से आए और आए किस टॉपिक से हैं, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप देख के जाना, हो सकता है दे दे, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप देख के जाना, ठीक है। जैसे ड्यूटी साइकिल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ड्यूटी साइकिल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ऑन टाइम ऑफ टाइम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वो आप जरूर देख के जाना इसके लिए, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। हालांकि एडवांस कम्युनिकेशन में आपका इस बार न्यूमेरिकल कोई पूछा नहीं है, तो मुझे लग रहा है थ्योरी बेस्ड पेपर ही ये लोग बनाना चाह रहे हैं, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते, हर पेपर का अपना डिजाइन होता है, तो आप न्यूमेरिकल्स फिर भी देख के जाना, सिंपल से फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, हो जाएंगे। तो ये आपके पहले यूनिट के ऑलमोस्ट ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 2 पे आते हैं आपका, देखो यूनिट 2 पे आते हैं, तो सबसे पहले इसमें आप पढ़ना एक्सप्लेन लीनियर एंड नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, विद एग्जांपल, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स पढ़ने हैं विद एग्जांपल, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम of current time based generator and explain it, ठीक है। तो करंट टाइम बेस्ड जनरेटर और वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर दोनों है, तो वोल्टेज टाइम बेस्ड को भी पढ़ लेना आप लोग, वोल्टेज मतलब सेम क्वेश्चन लेकिन वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर भी पढ़ लेना, जनरेटर, ठीक। करंट टाइम बेस्ड जनरेटर पिछले साल ही पूछा है, तो आई थिंक इस बार वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर मतलब पूछना चाहिए अगर पूछना चाहेगा, बट फिर भी दोनों को आप देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिपर सर्किट के बारे में आप पढ़ के जाना, इसके कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेना आप, और इसके एडवांटेज क्या होते हैं। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि क्लिपर सर्किट के बारे में पढ़ के जाना है, उसके टाइप्स और उसका एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैंपर सर्किट के बारे में जरूर पढ़ के जाना और इसके एडवांटेजेस पढ़ के जाना आप। क्लिपर और क्लैंपर में डिफरेंस क्या क्या होता है ये भी आप देख लेना। क्लिपर क्या क्या होता है, क्लिपर होता है आपका वेवफॉर्म को कट करना, क्लैंपर क्या करता है वेवफॉर्म को कट नहीं करता है, एक डीसी लेवल शिफ्ट कर देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है क्लिपर और क्लैंपर में, बट एक बार डिफरेंस आप चेक कर लेना, क्लिपर एंड क्लैंपर मतलब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी देख लेना, क्लिपर और क्लैंपर सर्किट में क्या होता है। एक और है इसमें क्वेश्चन, वोल्टेज कंपरेटर क्या होता है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज कंपरेटर, या वोल्टेज कंपरेटर टॉपिक के बारे में आप स्टडी करके जाना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस थे आपके यूनिट 2 से। अब आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3, तो यूनिट 3 में आप सबसे पहले रोम के बारे में पढ़ना, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो वोलेटाइल हो मतलब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की तरह कुछ करके भी पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है आपका कि रोम क्या होता है, रोम बताओ और उसके टाइप्स आप जरूर पढ़ लेना, एक्सप्लेन रोम एंड इट्स टाइप्स। एक क्वेश्चन काफी बार ज्यादा बार पूछा गया है, कंपेयर स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, ये भी ध्यान रखना, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम।
ये काफी बार पूछा गया आपका एग्जाम्स में। फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है? और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, एक सेकेंड, सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड मैग्नेटिक मेमोरी, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी टाइप के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर ये आपको पढ़ के जाने हैं, उसके मतलब उसका सर्किट डायग्राम, उसके एप्लीकेशन, उसका ऑपरेशन, ये सब देखने हैं। तो जनरली 4 टाइप के होते हैं आपका, सीसो, सीपो, पीसो, पीपो। ठीक है, तो ये चारों टाइप के आपके शिफ्ट रजिस्टर आपको पढ़ के जाने हैं। कोई मैं पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जनरली सभी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो शिफ्ट रजिस्टर को भी आप देख के जाना। अब आते हैं आपके यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 में आप देखो, आपको पढ़ना है, टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, जैसे पंच कार्ड के बारे में। पंच कार्ड क्या होता है, मतलब अगर मैं पंच कार्ड लिखा हूँ तो उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होती है आपको देख के जानी है। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस क्या होता है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ के जाना है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। ठीक है, सीआरटी के बारे में आप पढ़ के जाना। ठीक है, सीआरटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डिकोडर, इनकोडर, इनकोडर में मल्टीप्लेक्सर, मक्स, डीमक्स के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन देख के जाना। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मान लो मक्स से पूछेगा कि 8:1, 4:1 या 16:2 मक्स को बनाओ और एक्सप्लेन करो, एंड एक्सप्लेन कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। डिकोडर भी बहुत पूछा गया, तो इसमें जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है डिकोडर है, इनकोडर है, मक्स है। डीमक्स भी पूछा गया आपका लेकिन कम पूछा गया। और इनकोडर में भी एक स्पेशल टाइप का इनकोडर होता है, वो होता है आपका प्रायोरिटी इनकोडर, उसको भी आप जरूर देख के जाना। ठीक है, प्रायोरिटी इनकोडर के बारे में पूछा जाता है तो इसको भी एक बार जरूर देख के जाना। फिर एक और काफी इंपॉर्टेंट है आपका यूएआरटी, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेना आप। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखनी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूएआरटी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर कुछ आईसीज के बारे में भी आपको पूछा गया है, कौन कौन सी। और अब मैं इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकता क्योंकि जो पिछले साल का पेपर है उसमें तो सबके बारे में पूछा गया है, बट और क्योंकि सिलेबस में भी सब दिया हुआ है तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम इम्पोर्टेंट हम कर नहीं सकते, तो आईसीज के बारे में भी आप देख के जाना, जैसे कौन कौन सी है, 74150, 74156, इसके सर्किट डायग्राम, इसके एप्लीकेशन, यही सारी चीज़ें, 74139, 74155, 74151 और 74256, 256, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक कोई गलत नहीं होना चाहिए, यही है आईसी। इन सब के बारे में पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि जो पिछले साल का पेपर है डायरेक्ट उसमें ये सारे आईसीज के बारे में पूछ लिया गया था।
तो इसको भी ध्यान रखना है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफाई ना करे, मतलब ऐसा नहीं है कोई कम इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब आपको पढ़ के जानी है। तो ये था यूनिट 4 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आती है यूनिट 5। यूनिट 5 पे आओ। तो यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, देखो सबसे जो स्टार्टिंग से टॉपिक है सैम्पलिंग थ्योरम, ये जरूर देख के जाना कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है। इसमें एक और टॉपिक होता है एलाइजिंग, वो भी देख लेना कि एलाइजिंग को कैसे रिमूव करते हैं, हालांकि पूछना नहीं चाहिए बट हल्का सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप रख लेना। रेजोल्यूशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। अब देखो उसके बाद पढ़ना है आपको D2A कन्वर्टर के बारे में, ठीक है, मतलब जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ उसका पूरा डिटेल रखना है आपको, ऐसे नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लिया, पूरा डिटेल रखना है आपको। तो D2A कन्वर्टर में भी क्या क्या पढ़ना है आपको, देखो वेटेड रजिस्टर, क्योंकि ये सारी चीज पूछी जा चुकी है, वेटेड रजिस्टर। नेक्स्ट आपका R2R लैडर, R2R लैडर, और इसके बाद इन्वर्टेड R2R, R2R सॉरी इन्वर्टेड D2A कन्वर्टर, एक्चुअली इन्वर्टेड R2R ही होता है वो, इन्वर्टेड D2A कन्वर्टर, कन्वर्टर। अब देखो इन्वर्टेड D2A कन्वर्टर भी पूछा गया आपका, बट जो इसमें से ज्यादातर जो पूछा जाता है वो वेटेड रजिस्टर और R2R है। इन्वर्टेड भी पूछा गया बट कम पूछा गया है, वेटेड रजिस्टर और R2R, और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ इस बार शायद आपको R2R पूछा जाएगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है बट ऐसे एक प्रिडिक्शन है एक टाइप की कि आपको पूछा जाएगा। फिर ये तो था आपका D2A कन्वर्टर। अब आ जाओ आप लोग A2D कन्वर्टर में। A2D कन्वर्टर में, A2D कन्वर्टर में, तो A2D कन्वर्टर देखो जैसे D2A पर पढ़ोगे तो D2A में उसका रेजोल्यूशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। D2A कन्वर्टर होता क्या है, फिर उसके टाइप्स। वैसे A2D कन्वर्टर में पहले A2D कन्वर्टर होता क्या है वो पढ़ना है, और उसके फिर टाइप्स, जैसे कौन कौन सा पैरेलल कह लो या फ्लैश टाइप कह लो, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कह लो, SAR टाइप, ये चारों टाइप, डुअल स्लोप, डुअल स्लोप, और एक आपका काउंटर टाइप, ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं आपके, तो इन चारों टाइप के बारे में आपको रखना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। फिर एक और क्वेश्चन आता है आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बारे में। सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है, इसका आपको क्या पढ़ना है, पिन डायग्राम, सॉरी 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 इसमें पिन डायग्राम नहीं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट में आपको क्या पढ़ना है, आपका सर्किट डायग्राम और उसकी वर्किंग एंड इट्स वर्किंग, वर्किंग प्रिंसिपल, सर्किट डायग्राम और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये आपको सैंपल एंड होल्ड में पढ़ना है। गलती से यहाँ पे पिन डायग्राम निकल गया था, पिन डायग्राम तो आपका आईसी का होता है, सैंपल एंड होल्ड में सर्किट डायग्राम आपको पढ़ के जाना है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 6 पे आ जाओ। यूनिट 6 में आपको आता है सबसे पहले तो CD रोम। तो CD रोम में आप देख लेना कि इंफॉर्मेशन CD रोम होता क्या है, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेना, और इन्फॉर्मेशन हम CD रोम में कैसे स्टोर करते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो आता है चार्ज कपल डिवाइसेस, ये भी पूछा गया है आपका, चार्ज कपल डिवाइसेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रख लेना। और उसके बाद हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क में ट्रैक्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होता है, ठीक है, ट्रैक्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन हम ट्रैक्स और सेक्टर्स के फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। यूनिट 7 में, यूनिट 6 हो गई, यूनिट 7 में आपका देखो, यूनिट 7 में सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया आपका वो है आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में जरूर पढ़ लेना आप। एलईडी एलसीडी में डिफरेंस क्या क्या होता है, दोनों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर लेना, कौन किसकी मतलब क्या किसके किसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है ना, दोनों के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर लेना कि एलईडी किसकी ऑपरेटिंग लाइफ ज़्यादा होती है, किसकी ऑपरेटिंग लाइफ कम होती है,
ठीक है, कौन पावर ज़्यादा यूज़ करता है, ये सब। एलईडी और एलसीडी में डिफरेंस आप देख लेना। और एक और पूछा जाता है आपसे, मैग्नेटिक बबल डिस्प्ले, बबल डिस्प्ले, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। डिस्प्ले, तो ये आपके अराउंड 7 यूनिट हैं DE2 के सिलेबस में, और मैंने बता दिया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए। तो ये आपके VVI क्वेश्चंस या टॉपिक्स हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करवाएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।